ये आपके मानने पर निर्भर करता है कि आप पत्थर मानते हो या भगवान मानते हो। यदि पत्थर मानते हो तो मंदिर में पत्थर ही है और क्या है, और भगवान मानते हो तो भगवान कण कण में, जहां देखो वहां ईश्वर। सवाल खड़ा हुआ कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मंदिर रोज जाते हैं, लेकिन पूछो कि भगवान को देखा तो मना कर देते, नहीं जी हमने तो भगवान को नहीं देखा। तो सवाल खड़ा हुआ, तो फिर तुम रोज मंदिर क्यों जाते थे, किसे देखने जाते थे? या तो फिर आपका मंदिर जाना व्यर्थ है। जब आप ये कह रहे हैं कि हमने भगवान को देखा ही नहीं, तो फिर आप इतनी बार वृंदावन आए, बिहारी जी को देखा, तो आपका तो देखना बेकार हो गया। क्यों? बात सही है। दो नाव में सवार नहीं हो सकते ना। दो नाव में पांव रखोगे, एक पांव इस नाव में, एक पांव इस नाव में, तो आपका डूबना तय है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम मंदिर जाते हैं, भगवान को मानते हैं, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हमने ईश्वर को देखा ही नहीं। भाई द्वापर युग आया तो श्री कृष्ण प्रकट हो गए। श्री कृष्ण को सबने देखा, ग्वाल वालों ने देखा, गोपियों ने देखा, कंस ने देखा, दुर्योधन ने देखा, शकुनी ने देखा, सबने देखा। लेकिन ये कलयुग है, इस कलयुग में भगवान कैसे प्रकट होते हैं? द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में भगवान प्रकट होते हैं कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, नरसिंह के रूप में, पर कलयुग में भी प्रकट होते हैं। किसके रूप में? अर्चावतार। कौन सा अवतार? कौन सा अवतार? अर्चावतार। ये अर्चावतार कौन सा है? जो झाड़ी वाले हनुमान जी हैं, ये कौन है? ये अर्चावतार है। जो आपके घर में गोपाल जी बैठे हैं छोटे से, वो अर्चावतार हैं। वो कौन है? उन्हीं की ना अर्चन पूजन वंदन करते हो। क्यों? तो आपके घर में जो गोपाल जी हैं, किस किस के घर में गोपाल जी हैं? तो आपके घर में जो गोपाल जी हैं वो कौन है? वो भगवान ही तो हैं। भगवान का इस कलयुग में यही अवतार है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। एक राजा था, राजा बड़ा दुष्ट था, सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। राजा ने कुछ सवाल किए प्रजा से, आप लोगों से, कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वरना मैं सारे मंदिर तोड़ दूंगा, सारी मूर्तियां हटवा दूंगा, फिर कोई ना पूजा करना ना पाठ करना, या तो मेरे सवाल का उत्तर दो। अब शांत रहो भैया, सुनो। राजा ने प्रश्न किया। राजा ने कहा प्रजा से, सुनो, तुम्हारा भगवान कहां है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, तुम्हारा भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, तुम्हारा भगवान करता क्या है? इस समय, अभी इस समय क्या कर रहा होगा तुम्हारा भगवान? और तुम्हारा भगवान किस तरफ देखता है? यदि वो ब्रजवासियों की तरफ देखता है तो दिल्ली और मुंबई वालों की तरफ नहीं देखता होगा, और दिल्ली और मुंबई वालों की तरफ देखता है तो फिर ब्रजवासियों की तरफ नहीं देखता होगा। क्योंकि हम एक समय पर एक ही तरफ तो देख सकते हैं। आप हमारी तरफ देख सकते हैं, आपके पीछे कौन बैठा है आप नहीं देख सकते। तो बताओ, राजा ने सवाल किए, पूरी प्रजा को, सारे भक्तों को, संतों को बुलाया, कहा मेरे ये सवाल हैं, उत्तर दो, वरना सारे मंदिर तोड़ दूंगा। 1 महीने का टाइम, 1 महीने के अंदर मेरे सवाल का उत्तर दो। अब सारे भक्तों ने जा के राजा को तर्क दिया कि भाई भगवान दिखता नहीं है पर होता है, जैसे हवा दिखती नहीं है पर होती है। बड़े तर्क दिए, पर राजा किसी भी तर्क से सहमत नहीं हुआ। सारे भक्त परेशान हो गए, सारे संत परेशान हो गए राजा के निर्णय से। अब कैसे समझाएं? बड़ा परेशान कर रहा है राजा, बड़ा दुष्ट राजा। आज महीने का आखिरी दिन आ गया। राजा ने आदेश दे दिया सेना को, जाओ सूर्यास्त होते ही सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए, सारी मूर्तियों को हटा दिया जाए, शाम सूर्य अस्त होते ही, क्योंकि आज महीने का आखिरी दिन है। सारे भक्त लोग रोने लग गए, साधु लोग रोने लग गए कि राजा को समझाएं तो समझाएं कैसे। बड़े वेद पुराणों के तरीके से समझाया, अपने अपने ढंग से सबने ही समझाया, पर राजा ने किसी की नहीं सुनी। तब एक भक्त घर गए और रोने लग गए, पर रोते हुए बोले, हे भगवान, ये राजा इतना दुष्ट क्यों है? कोई इलाज करो प्रभु इसका। आज ये सारे मंदिर तोड़ देगा, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है ये राजा। तब उस भक्त की बेटी ने देखा कि पिताजी रो रहे हैं। तब वो बेटी आई, पिताजी आप रो रहे हो, क्या हुआ? कहा, बेटा आज राजा पूरे मंदिर तोड़ देगा, फलाने फलाने प्रश्न उसने पूछे हैं, कोई उत्तर देना चाहे भी तो वो सुनने को तैयार नहीं। हम दे रहे हैं उत्तर, वो लेता नहीं, बोले ये तर्क सही नहीं है, ये उत्तर सही नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है। अब लड़की बोली, वो भगत जी जो थे ना भक्त, उनकी 10-12 साल की लड़की थी। वो लड़की बोली, मैं उत्तर देकर आती हूँ। वो भक्त जी बोले कि बेटा बड़े बड़े ज्ञानी हार गए,
बड़े बड़े पंडित हार गए, बड़े बड़े साधु हार गए, वो समझाना पाए दुष्ट राजा को, तुम तो 12 साल की लड़की हो। महाराज पिताजी मेरे पे विश्वास करो, भरोसा करो, मैं जाती हूँ। बेटी चली। राजा का दरबार लगा था, आखिरी का 1 घंटा बचा था सूर्यास्त होने में। माना कि 6 बजे सूर्यास्त है तो 5 बजे थी। लड़की पहुंची, दरबार लगा, हजारों लोग थे क्योंकि आखिरी निर्णय था, अब 1 घंटे में कुछ हो सकता है। तो लड़की गई, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, आप अपनी सेना को रोकिए। राजा ने रोका, सेनापति रुको, अब 1 घंटे में ये लड़की कुछ और कहना चाहती है। हाँ बेटा आओ। राजा सुनता सबकी था। न्याय चालू हुआ, लड़की ने उत्तर देना शुरू किया। हाँ महाराज पूछो, आपका सवाल क्या है? राजा बोला कि पहला सवाल है कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, और दूसरा सवाल है कि है तो दिखता क्यों नहीं? लड़की बोली महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, पर मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, दूध पीना है, भूख लगी है। राजा ने कटोरा दूध बुलवाया, 1 कटोरा सोने का कटोरा दूध भरवाया, लड़की के पास लाया। लड़की से कहा ये रहा दूध। लड़की बोली महाराज अब आप बताओ कि ये दूध के कटोरे में आपको क्या नजर आ रहा है? राजा बोला दूध, सोने का कटोरा है और उसमें भरा है दूध। लड़की बोली गलत, महाराज आप कह रहे हैं कि इस कटोरे में दूध है, आपको दूध दिखाई पड़ रहा है, पर महाराज मुझे मक्खन दिख रहा है, मुझे इस दूध में मक्खन नजर आ रहा है। महाराज बताओ इस दूध में मक्खन है या नहीं? राजा बोला है। भाई दूध में मक्खन होता है कि नहीं? जोर से, जोर से। लड़की ने कहा महाराज बताओ दूध में मक्खन है या नहीं? राजा बोला है, पर आपने कहा कि दूध है, पर मैं कहती हूं कि मक्खन है, बताओ महाराज मेरी बात गलत है कि सही है? राजा बोला सही है। भाई दूध भी है और? लड़की बोली महाराज हमें दूध से मक्खन तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा? राजा बोला पहले दूध को जमाओ, दही बनाओ, दही में मथानी डालो, मंथन करो, मक्खन अलग हो जाएगा, छाछ अलग हो जाएगी। लड़की बोली महाराज जैसे दूध के कण कण में मक्खन की व्यापकता है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान की व्यापकता है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। जैसे दूध के कण कण में, बताओ दूध के किस कण में मक्खन नहीं है? दूध के किस कण में मक्खन नहीं है? हर कण में मक्खन है। जैसे दूध के हर कण में मक्खन है, ऐसे सृष्टि के हर कण में कृष्ण समाये हैं। सवाल दूसरा, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? उत्तर सुनो। क्या आपको दूध में मक्खन नजर आता है? बोलो बोलो। दूध में मक्खन नजर नहीं आता, पर पुरुष हो तुम नहीं जान सकते। स्त्रियों से पूछो कि जो मां नहीं बनती वो बेचारी तड़पती हैं कि एक बार मैं भी जरा प्रसव का दर्द रो लूं, रोना चाहती हैं वो, और रोने को सौभाग्य समझती हैं। उद्धव जैसे बिना रोए बेटा नहीं मिलता, बिना रोए जब बेटा नहीं मिलता तो बिना रोए कृष्ण कैसे मिल जाएंगे? इसलिए कहा कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, है आंखों में आंसू हृदय में निराशा। कई जन्मों से पथ पे पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक भी दिल की आशा। सुलगती विरह की करो आग ठंडी, भटकती लहर को दिखा दो किनारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। अच्छा एक बात बताएं, भगवान के लिए रोना ही सबसे बड़ी भक्ति है। बैठो। भगवान के लिए क्या करना? भगवान को क्या चढ़ाएं? फूल चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, इसकी जरूरत नहीं है। क्या चढ़ाओ? क्या चढ़ाओ? नेत्रों का जल। कभी बैठो और गोविंद की याद में गोपियों की तरह रो। अरे गोपियां कौन सी पूजा करती थी कन्हैया की बताओ? जल चढ़ाती थी, तुलसी चढ़ाती थी, मिठाई चढ़ाती थी, फूलों की हार चढ़ाती थी। गोपियां तो गालियां देती थी, मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या। एक कितब, गोपियां क्या बोलती हैं? मधुप कितब बंधो। कितब बोलते हैं कपटी को। एक कपटी। गोपियां कृष्ण को क्या बोलती हैं? तू कपटी है। तू क्या है? कपटी। बोल रही हैं कपटी, पर उसी कपटी की याद में रो रही हैं। अब बताओ कहां गोपियां फूल चढ़ाती हैं? कहां गोपियां कन्हैया की हाथ जोड़ की स्तुति करती हैं? कान पकड़वा के उठक बैठक लगवाती हैं कन्हैया से? बोलो हाँ। एक बात बताओ मेरी मां, भगवान की भक्ति कहते किसे हैं आप लोगों के हिसाब से?
आप लोग ना उलझ गए, और उलझ गए किसमें? फॉर्मेलिटी में, औपचारिकता में। भगवान को आप 56 भोग लगाते हैं, लगाओ, बुरा नहीं है। फूल चढ़ाते हैं, चढ़ाओ, बुरा नहीं है। पर भगवान ने कब कहा कि ये सब मुझे चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। गीता में कहा कि मुझे पत्ता चाहिए। कौन सा? कौन सा पत्ता? तुलसी। तुम क्या तुलसी चढ़ाओगे? तुलसी तो ऑलरेडी चढ़ी है। क्यों? तुलसी तो ऑलरेडी भगवान की पत्नी है। तुम्हारे चढ़ाई चढ़ेगी क्या? वो तो ऑलरेडी चढ़ी है। क्यों भैया? 4 पहर 24 घड़ी ठाकुर पर ठाकुरानी चढ़ी। तुलसी तो ऑलरेडी चढ़ी है, तुम्हारे चढ़ाई चढ़ेगी क्या? फिर अरे भैया, भगवान को तुलसी बाद में चढ़ाना। तुम ना चढ़ाओगे तो भी वो तुलसी के बिना रहते नहीं है। वो पत्नी है उनकी, वृंदा भगवान की पत्नी है। क्या चढ़ाओ? इसलिए गोपियां क्या चढ़ाती थी भगवान को? गोपियां क्या चढ़ाती थी? गोपियां जब उद्धव आए और चिट्ठी पकड़ाई कि लो ये कन्हैया ने चिट्ठी दी, गोपियों ने चिट्ठी पकड़ी और एक ने फाड़ा, दूसरी ने छीना, तीसरी ने छीना। एक पत्रिका के 10, 50, 100 टुकड़े हो गए। गोपी उसे आंखों से लगाए, चिंदी वो कागज का टुकड़ा छाती से लगाए, चुम्बन करे। उद्धव बोले पगली, कम से कम पढ़ तो लिया होता कि लिखा क्या है। गोपियां बोली हम तो कृष्ण को पढ़ चुके हैं, उसकी चिट्ठी पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, तो गोपियां, उद्धव जी कहते हैं कि कृष्ण ने आपके लिए चिट्ठी पहुंचाई, अब हम वापस जा रहे हैं, तो कुछ आप भी हमें पहुंचा दो। हम कृष्ण को बताएंगे कि गोपियों ने ये पहुंचाया है। चलो बताओ सब लोग। ए पीली मैया बैठो, मेरी माँ। ओ लाल बहन काहे खड़ी हो बेटा? बैठ जाओ, तुम बहुत देर से खड़ी हो, बैठ जाओ। बैठो मेरी बहन, खड़े होने की जगह है तो बैठने की भी मिल जाएगी। तुम खड़ी हो घंटे भर से, बैठो। नहीं बैठोगी? सुनो, जब भगवान ने गोपियों के लिए क्या भेजा? पत्र भेजा। क्या भेजा? पत्र। तो बताओ गोपियों ने उद्धव के साथ क्या भेजा था? क्या भेजा था? जानते हो क्या भेजा? भगवान श्री कृष्ण ने पत्र भेजा और गोपियों ने क्या भेजा? गोपियों ने कहा हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। उद्धव इन असुवन को, देखो भगवान चिट्ठी भेज रहे हैं और गोपियां उद्धव इन असुवन को हरिसन मुख ले जाओ। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। उद्धव ये मेरे आंसू ले जाओ और कन्हैया हमारी कुशल पूछे तो ये आंसू कन्हैया के चरणों में चढ़ा देना और कह देना कि इन आंसुओं से पूछ लो कि गोपियों की हालत कैसी है। ये आंसू बताएंगे कि हमारी स्थिति कैसी है। ऐसी गोपियां जो कृष्ण के लिए केवल रोती हैं। इसलिए कहता हूं भगवान की सबसे बड़ी पूजा क्या है? भगवान की याद में रोना ही सबसे बड़ी पूजा है। एक बात बताओ, छोटा बच्चा जब भूख लगती, प्यास लगती, सर्दी लगती, गर्मी लगती, क्या करता है? 6 महीने का है बच्चा या 1 साल का है बच्चा, उसे भूख प्यास लगे, सर्दी गर्मी लगे, क्या करता है? जोर से। उसके पास दूसरा ऑप्शन केवल रोता है। यदि बच्चा रोता है तो माँ उसके आंसुओं की भाषा समझ लेती है कि नहीं, कि मेरे बेटे को क्या चाहिए। जब बच्चे का रोना, बच्चे के रोने के भाव को माँ समझ लेती है तो भक्त कभी जाके आंखों के अश्रु बहाकर चढ़ाए तो सही चरणों में। क्या भगवान तुम्हारे अश्रुओं की भाषा ना समझ लेंगे? क्या हमारे कन्हैया ऐसे हैं जो आंसुओं की भाषा नहीं समझते? सच बताऊं, भगवान आंसुओं की ही भाषा समझते हैं। तुम सारी जिंदगी चढ़ाओ नारियल फूल पेड़ा मिठाई चढ़ाओ, आखिरी मिलना फिर बात करेंगे। तुम सारी जिंदगी लड्डू पेड़ा चढ़ाओ और मीराबाई क्या चढ़ाती रही? रोती रही याद में कृष्ण की। जब उसके ससुर ने अत्याचार किया तो द्वारिका चली गई मीराबाई आखिरी, और द्वारिका में रोने लग गई, द्वारिकाधीश के आगे, श्री कृष्ण के आगे। तब तक राजा बदल गया। वो भोजराज के पिता जो थे ना, ससुर राणा, उसकी हो गई मृत्यु, उसकी जगह कोई नया राजा आ गया। वो राजा को पता चला कि यहाँ मीरा नाम की कोई महिला रहा करती थी, तो राणा ने बड़ा अत्याचार किया और वो नगर छोड़ के चली गई। तो पता लगवाया कि इस समय मीरा कहाँ है, तो पता लगा कि वो इस समय द्वारिका में है। बहुत समय वृंदावन थी मीराबाई, फिर द्वारिका चली गई। तो पता लगा कि द्वारिका गई, तो राजा ने स्वयं
सेना तैयार की, मंत्री तैयार किए और राजा खुद मीराबाई को लिवाने चले और मीराबाई के चरणों में हाथ विनती जोड़ी। मीराबाई, राजा ने बड़ा अपराध किया, आपकी भक्ति वो समझ नहीं पाया, हमें क्षमा करो, हम आपका खूब सम्मान करेंगे, आपके कन्हैया का मंदिर बनाएंगे, आप हमारे राज्य का त्याग ना करो, चलो। तब मीराबाई रोने लग गई, हे द्वारिकाधीश, अब तुम्हें छोड़कर भी कहीं जाना पड़ेगा क्या? हे प्रभु, अब मैं कहीं आपके बिना रह नहीं सकती, अब मैं दर दर की ठोकर खवाओ कन्हैया, अब ये यात्रा पूरी करा दो। और भगवान के प्रेम में इस तरह रोई, ऐसा भाव प्रकट हुआ कि सबके देखते देखते मीराबाई बोली, द्वारिकाधीश श्याम सुंदर, अब हम आपको छोड़कर कहीं ना जाएं, ऐसी कृपा करो प्रभु, अब आपके चरणों को कभी छोड़ना ना पड़े, आपको कभी छोड़ना ना पड़े प्रभु। राजा कितना भी अच्छा है पर मुझे अपने कृष्ण को छोड़कर कहीं नहीं जाना। जब वो आर्त भाव में रोई कि प्रभु अब स्वीकार कर लो, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो आंख काम नहीं करती, पता नहीं कितने दिनों बाद कब अंधी हो जाऊं तो तुम्हारा दर्शन छूट जाए, पता नहीं कब लंगड़ी हो जाऊं तुम्हारा दर्शन छूट जाए, पता नहीं तुम कब हाथ से अपाहिज हो जाऊं, कब तुम्हारी सेवा छूट जाए। हे प्रभु, कोई अपराध है तो क्षमा करो, हमें स्वीकार कर लो। ये दासी, ये मीरा अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करती है। जब ये भाव प्रकट किया और रोई तो द्वारिकाधीश का मुख खुला और पूरी की पूरी मीरा सजीव द्वारिकाधीश के मुख में जाकर के, हृदय में जाकर प्रवेश कर गई। पूरी मीरा जब समाई तो उनके साड़ी का पल्लू रह गया। राजा दौड़ा, जो लेने आया, मीरा रुक जाओ। वो साड़ी का पल्लू खींचने लगा, साड़ी का पल्लू बाहर आ गया और मीरा द्वारिकाधीश के भीतर चली गई। आज कहीं मीराबाई की समाधि नहीं है, क्योंकि मीरा भगवान के भीतर चली गई। क्यों? फूल चढ़ा के गई क्या? नारियल चढ़ा के गई क्या? मेरी माँ, भगवान को आंसू चढ़ाओ, भगवान की याद में रो। छोटा बच्चा रोता है तो माँ दौड़ कर आ जाती है, भक्त रोकर पुकारेगा तो भगवान नहीं आ जाएगा। बस भगवान कहाँ है? जैसे दूध के कणकण में मक्खन, दिखाई क्यों नहीं पड़ता? जैसे दर्द है पर दर्द दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह भगवान हैं, दिखाई नहीं पड़ते, बस प्रेमी उन्हें देख सकता है, समझ सकता है। जैसे दर्द है, कहते ना, जिसके पांव में बिमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ दर्द ऐसे हैं जो सब नहीं जानते। प्रसव की पीड़ा का दर्द पुरुष नहीं जानता, स्त्री ही जानती है। ऐसे ही भगवान के विरह का कष्ट ये भक्त ही जान सकता है, हम जैसे पापी कैसे जानेंगे। इसलिए भगवान दर्द की तरह है। वो लड़की कह रही है, राजन भगवान है पर दिखाई नहीं पड़ते, अनुभव करोगे, भक्ति करोगे तो। तीसरा सवाल क्या था तुम्हारा? राजा ने कहा, ये बताओ तुम्हारे भगवान इस समय किस तरफ देख रहे हैं? राजा ने कहा, कहां देख रहे हैं? इस तरफ की, इस पूरब के, पश्चिम के, उत्तर की, दक्षिण, कहां? तब लड़की बोली, महाराज एक दीपक बुलवाओ। दीपक जलवाया। राजा से कहा, बताओ ये दीपक किस ओर देख रहा है? राजा बोला, चारों ओर। लड़की बोली, महाराज जब दिया चारों तरफ देख सकता है तो इस दीपक में प्रकाश भरने वाला भगवान चारों ओर नहीं देख सकता? वो भगवान एक टाइम पर आपको भी देख लेता है, मुझे भी देख लेता है। चींटी पांव में घुंघरू बांधकर चले तो साहिब के कानों में पहुंच जाती है आवाज। कितना अणोर अणियान, महतो महियान, छोटा से छोटा, बड़ा सा बड़ा, ये भगवान की भगवत्ता। और सुनो सवाल चौथा, ये बताओ तुम्हारे भगवान करते क्या हैं? चलो ये सवाल आप लोग ही बताओ उत्तर। आपके भगवान क्या करते हैं? क्यों मैया? मैया ओ मेरी माँ, भगवान क्या करते हैं? लड़की बोली, महाराज आपका सवाल है कि भगवान क्या करते हैं, पर ये बताओ कि प्रश्न करने वाला बड़ा कि उत्तर देने वाला बड़ा? राजा बोले, उत्तर देने वाला गुरु, प्रश्न करने वाला चेला। तो लड़की बोली, मैं गुरु हो गई, आप चेला हो गए, पर चेला तो ऊपर बैठा है और गुरु नीचे खड़ा है, पहले मुझे आसन तो दो। राजा ने अपनी आसन में लड़की को बिठाया और बोला, अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? तो लड़की बोली, जो राज सिंहासन में बैठे उसके सिर पर राज मुकुट होना चाहिए, या जो नीचे खड़ा हो उसके सिर पर? राजा बोला, जो सिंहासन पर बैठे राज मुकुट उसके सिर पर होना चाहिए। तो राजा ने अपनी मुकुट उतारी, लड़की के माथे रख दिया, बोला, अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? लड़की बोली, महाराज अभी भी नहीं समझ पाए, मेरा भगवान यही करता कि मुझ जैसे भिखारी को राजा बना देता है और तुम जैसे राजा को भिखारी बना के खड़ा कर देता। मेरा भगवान यही करता है, राजा को रंक और रंक को, यदि तुम गलत करोगे तो तुम राजा हो रंक हो जाओगे, और सही करोगे तो तुम रंक हो राजा हो जाओगे। इसलिए ईश्वर के घर देर है, ईश्वर के घर देर है। गॉड विल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर के घर देर है, अंधेर तनिक भी नहीं। इसलिए सब्र रखो। राजा को जब लड़की ने संतुष्ट किया उत्तर देकर, तो राजा ने मंदिर तोड़ने का निर्णय स्थगित कर दिया और राजा भी ईश्वर की सत्ता को मानने के लिए मजबूर हो गया। जो लोग कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं आपको एक बात बता दूं, जो कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ईश्वर को ना मानता हो। वो मानता है पर मानने को तैयार नहीं है। ईश्वर की सत्ता, चलो तुम कहते हो ना मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो एक बात बताओ, क्या पानी के बिना रह सकते हो?
हवा के बिना रह सकते हो? तो हमारे यहाँ तो यही है ना कि जल के रूप में भगवान, वायु के रूप में भगवान। मैंने भगवान शब्द की व्याख्या एक दिन की थी कि पंच तत्व को ईश्वर कहते हैं। फिर कौन कह सकता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता? कोई डायरेक्ट मानता है, कोई इनडायरेक्ट मानता, मानते सब। ईश्वर के बिना गुजारा किसी का नहीं। चलो, ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए, नारद जी मिल गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। 3 दिन में एक बार खाते, फिर 6 दिन में एक बार, 9 दिन में एक बार, ऐसे करते करते 5 महीना पूरा हो गया। 5वें महीने के आखिरी में, 6ठे महीने की शुरुआत में ध्रुव जी ने प्राण वायु रोकी, और 5वें महीने के आखिरी में जब प्राण वायु रोकी तो ब्रह्मांड की वायु रुक गई। इंद्र घबराए, प्रभु कौन? भगवान बोले मेरा भक्त खड़ा है एक पांव से, तो जाकर दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, बल्कि ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करता हूं। दर्शन देने नहीं, दर्शन करने भगवान ब्रजमंडल में प्रकट हो गए और ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी आंखें बंद किए, छवि चल रही मन में, और ध्रुव जी स्तुति क्या करते? हाथ जोड़कर भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चल रहा। भगवान ने अपनी छवि खींच ली। ध्रुव जी आंखें खोले तो वही कृष्ण जो भीतर प्रकट थे वही बाहर आकर खड़े हो गए। ध्रुव जी दौड़कर चरणों में गिर पड़े, पर कुछ आता नहीं, पढ़े लिखे थे नहीं। तो भगवान ने शंख का स्पर्श कराया और ध्रुव जी को सब कुछ ज्ञान हो गया। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। भगवान कहते हैं कि जो मेरे आश्रित है वो गूंगा भी हो, मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलता है, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। कब? जब भगवान की कृपा होती है। मुंह को ही बाचाल पंगु चढ़ी गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। रामचरितमानस। अब ध्रुव जी ने स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य ममेवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्व गादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योऽन्तः प्रविश्य, ध्रुव जी कहते हैं प्रभु मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाओ, मेरे भीतर आ जाओ। आज मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। ध्रुव जी से भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपका दर्शन हो गया। माँ ने कुछ ये नहीं कहा क्या मांगना है। भगवान ने कहा कि आपने 6 महीने तक तपस्या की, जाओ मैं आपको 36,000 वर्षों का राज्य देता हूँ। ध्रुव जी को भगवान दर्शन देते हैं, लाड़ लड़ाते हैं। 5 साल के बच्चे हैं। ध्रुव जी के जाते ही ना एक विद्रोह हो गया। किसका? भक्तों का। सारे भक्तों ने हड़ताल कर दी, अब नहीं करेंगे पूजा भगवान आपकी। सारे भक्तों ने क्या कर दी? हड़ताल। अब कोई माला वाला नहीं जप रहा है। ध्रुव जी को भगवान मिल गए तो सारे भक्तों ने हड़ताल कर दी। भगवान बोले भाई क्या हो गया, ये भारत के भक्तों ने हड़ताल क्यों कर दी? और भक्तों ने कहा प्रभु आपका न्याय सही नहीं है। क्यों? अरे बोले हम बुढ़े हो गए तुम्हारी पूजा करते करते, तुम हमें तो मिले नहीं, और 5 साल का छोरा 6 महीने वाले तपस्या करी, तुम दौड़े दौड़े आ गए वाके सामने, बड़ो लाड़ प्यार तुमने बरसायो वाके सामने, हम दुश्मन है लगे का आपके? भगवान हम आपके दुश्मन है का? दिन भर तुम्हारो ही नाम जपें, तुम्हारी पूजा करें, तुम्हें भोग लगा की पावे, दिन भर तुम्हारो ही जब तब करें, हमारा तो बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद है गए, बाल पक गए, तुम ना आए। और ध्रुव जी 5 महीने तपस्या किए, तुम आ गए, अब तुम्हारी भक्ति हम नहीं करेंगे। तुम बड़े पक्षपाती हो, बड़े पक्षपाती हो, तुम सही नहीं हो। अच्छा एक बात बताओ, सच बताओ, भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से मैया भगवान पक्षपाती हैं कि नहीं? जोर से नहीं। अरे राम राम राम, तुम कन्हैया के घर में रह के कन्हैया को ना जान पाए? इस संसार में सबसे बड़ा पक्षपाती कोई है तो कन्हैया ही सबसे बड़ा पक्षपाती। कैसे है लाला? सुनो हम सिद्ध करेंगे। अभी आप खुद कहोगे कि हाँ लाला पक्षपाती है। सुनो, जैसे मां सदा अपने बच्चे का पक्ष लेती है, ऐसे मेरा भगवान सदा अपने भक्तों का पक्ष लेता है। सुनो, पक्षपात की बात आई ना, मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी आप बताना कि ये पक्ष है या नहीं। सुनो उदाहरण सुनो। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारे गए। देखो भगवान कितने बड़े पक्षपाती हैं, छोटे मोटे नहीं है, पूरा 100 नंबर लाए हैं पक्षपात में। सुनो मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप खुद बताएंगे कि हाँ ये बात सही है। आपको जरा दिमाग से निकल गई वो बात, बस हम दिमाग में भर देंगे। सुनो, अभिमन्यु जब मारे गए तो अभिमन्यु के मरने पर अर्जुन को बड़ा कष्ट हुआ। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि मैं सवेरे कल के युद्ध में अभिमन्यु किसके कारण मारे गए? जयद्रथ के कारण, क्योंकि चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ खड़ा था। कौन खड़ा था? जयद्रथ, दुर्योधन का जीजा, दुर्योधन का जीजा जयद्रथ।
अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, कल का युद्ध या तो मैं जयद्रथ को मार दूंगा या मैं चिता पर जल जाऊंगा। कल मेरा आखिरी युद्ध होगा, मैं जयद्रथ को कल मारूंगा। कौन बोला? अर्जुन। भगवान ने डांटा, ए अर्जुन, प्रतिज्ञा लेने की क्या जरूरत थी? जयद्रथ को मारना सरल नहीं है। अब जयद्रथ कल का युद्ध करने ही ना आए तो तुम क्या कर लोगे? और जयद्रथ भागने की तैयारी करने लग गया, तब उसे जैसे तैसे रोका, लेकिन इतनी सिक्योरिटी दी गई, गुरु द्रोणाचार्य को सौंप दिया गया कि आप इसकी रक्षा करेंगे। युद्ध चालू हुआ, दूसरे दिन का शंखनाद हुआ, युद्ध चालू हुआ, सवेरे से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, पर जयद्रथ का कहीं पता ही नहीं था, क्योंकि वो सिक्योरिटी में था। कई प्रकार की उसकी सुरक्षा भी गुरु द्रोणाचार्य ने बना रखी। पूरा युद्ध हो गया पर जयद्रथ कहीं नजर नहीं आया। अब तो अर्जुन का मरना तय, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, या तो मैं जयद्रथ को मारूंगा या तो मैं चिता पर जलकर समाप्त हो जाऊंगा। लो भैया, अब केवल 1 घंटा बचा। 1 घंटे में अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच नहीं सकते, भगवान समझ गए। तब सुनो भगवान ने क्या किया, अब आप लोग बताओ। तब कन्हैया ने क्या किया था? तब कन्हैया ने अपनी माया से बादलों को बुलाया, सूर्य को ढकवाया, ऐसे ढकवाया जैसे सूर्य अस्त हो गया हो। ऐसा माहौल बनाया कि क्या हो गया? सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हुआ तो शंखनाद हुआ, युद्ध विराम हो गया। चलो भैया, अब अर्जुन, दुर्योधन आया, चल चिता तैयार कर, मर। लकड़ी इकट्ठी की गई, दुर्योधन खड़ा हंस रहा है, अर्जुन चिता की ओर बढ़ रहे। जयद्रथ को लगा अब तो सूर्य अस्त ही हो गया, अब थोड़ी मरूंगा, अब तो अर्जुन की चिता तैयार हो रही है, अब तो मैं जाऊं जरा तमाशा देख कर आऊं। तो तमाशा देखने सारी सिक्योरिटी तोड़ता हुआ जयद्रथ आया और सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे मारने चला, खुद देख कहां चला, चिता की तरफ। भगवान समझ गए कि जो करना था हो गया, किसको बुलाना था सामने आ गया। तुरंत भगवान ने माया से कहा, माया देवी हट जाओ, हो गया काम, हटो। तुरंत भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, इन्हें भ्रांति हुई है, गलतफहमी हुई है, अभी देखो सूर्य अस्त होने में कुछ पल बाकी है, कुछ समय बाकी है। उठाओ गांडीव, ये रहा गांडीव, ये रहा जयद्रथ। पर याद रहे अर्जुन, जयद्रथ का सिर जो काटेगा वो मर जाएगा, ये भी एक शर्त थी। पर इसका बाप बैठा है फलानी जगह, इसका सिर काटकर इसके बाप के गोद में जाके डालो, तब बाप बेटे दोनों मरेंगे। अर्जुन ने गांडीव उठाया, चलाया बाण, और अर्जुन के बाण में कहां इतनी ताकत थी कि उसके बाप को ढूंढ पाए। अब भगवान ने सुदर्शन लगा दिया, पीछे ले जाके सिर काटकर बाप की गोद में डाल दिया, दोनों बाप बेटे मर गए, अर्जुन की रक्षा हुई। अब बताओ कन्हैया ने पक्षपात किया कि नहीं? बोलो, किसके लिए किया? भक्त के लिए। हाँ, दिन को रात कर दे और शाम कर दे और सूर्य अस्त कर दे, वो भगवान क्या नहीं कर सकता? कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ, भगवान कृष्ण क्या नहीं कर सकते? दिन को रात, रात को। अब बताओ, भगवान ने खुलेआम अर्जुन का पक्ष लिया कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, हमारो कन्हैया बड़ो पक्षपाती है। रामचरितमानस में वो यह बात लिखी है। अब मैं बताऊं तो लंबो समय है जाए, पर आप यही समझियो कि बालकांड में एक चौपाई आ रखी है, वह चौपाई को अर्थ करवे लग जाऊं तो पूरी कथा है जाए वह चौपाई में, पर मैं अर्थ तो पूरा ना करूं, लेकिन आपको एक बात केवल याद दिलाई दूं। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने होना राम ही हेरी। बस ये चौपाई है बालकांड की। अब आप अर्थ लगाते रहना, बड़ी टीकाएं पढ़ लेना इसके लिए। ये चौपाई ये कहती है कि सोई करतूत विभीषण केरी, जो गलती रावण करता था वही गलती विभीषण भी तो करता था, नहीं किया? जो गलती की वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि कुछ चीजें मर्यादा की, लेकिन राम ने रावण की गलती देखी पर विभीषण की गलती नहीं देखी। क्यों? क्योंकि विभीषण शरण में है। विभीषण, आप लोग ही तो ब्रजवासी गीत गाते हो, आप गाते हो, ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, ओ मेरे गिनियो ना अपराध। यदि लाडली हमारे अपराध गिनने लग जाए तो पूरा घर भर जाएगा अपराधों से, पुथन्ना से। क्यों? हमारे और आपके कितने अपराध हैं? बोलो, करोड़ों। हमारे कितने अपराध हैं? आपके कितने अपराध हैं? हमारे तो भैया, आपके कितने अपराध हैं? आपने पाप किया कि नहीं आज तक? हमने तो खूब पाप किए, ऐसा कोई पाप नहीं है। हमने करोड़ों जन्म लिए और करोड़ों जन्म में ना जाने कितने करोड़ पाप किए होंगे। वो सारे पाप आज भी हमारे साथ हैं, लेकिन देखो ना, वो पापों के होने पर भी हमारी राधा रानी ने हमें स्वीकार कर लिया, धाम में बुला के चरणों में बिठा लिया। यदि हमारे अपराध देखती राधा रानी तो हम तो नाली का कीड़ा बनने के लायक भी नहीं थे, लेकिन अपराधों को ना देखकर कृपा कर दी और धाम में बुला लिया। ये कृपा नहीं है? पक्षपाती है राधा रानी, उन्होंने हमारा पक्ष लिया। पक्षपाती है। सच बताऊं, आप लोग ब्रजवासी बनने के योग्य क्या पुण्य किए थे? शायद इतने पुण्य ना रहे हो, पर भगवान ने कृपा कर दी कि चलो भटक रहा 84 में ब्रजवासी बना देते हैं, चलो अपने धाम में प्रकट कर देते हैं। नहीं, सच बताओ, आप लोग ब्रजवासी भये तो अपने पुण्य से भये कि कृपा से भये? बोलो,
फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा तबहु कि नर करुणा कर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से मानव का चूला मिलता है। और आप ब्रजवासी, आप तो ना जाने और कौन सा पुण्य किए होंगे, पर मुझे लगता है कि हम लोगों का पुण्य नहीं ज्यादा, हम लोगों पर कृपा ज्यादा हो गई। क्या हो गई? क्योंकि बिना कृपा के, अरे पुण्यों के बल पर धाम मिलता तो बड़े बड़े पुण्यात्मा धाम पा लेते। क्यों भैया? पर पुण्य से भी ये धाम नहीं मिलता, ये मिलता है केवल कृपा से। इसलिए भगवान बड़े पक्षपाती हैं। हम सबका उन्होंने पक्ष लिया। बोलो हाँ कि ना? अब देखो, अब बताओ, कन्हैया पक्षपाती है? छोटा मोटा कि बड़ा? बड़ा पक्षपाती है। हाँ, इसलिए आप भी इस भाव से रहा करो कि हमसे कुछ गलती हो भी गई। ये जगत गलतियां देखता है, पर जगन्नाथ भगवान हमारे कभी गलतियां नहीं देखते। अजामिल कितना बड़ा पापी था, बताओ कौन सा पुण्यात्मा था? सारी जिंदगी पाप किया, धोखे से क्या निकल गया? बेटे का नाम। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेण उच्चै राजु हावा जितेंद्रिया। नारायण किसे बुलाया? बेटे को। किसे बुलाया? सुना किसने? परमात्मा ने। बताओ पक्ष लिया कि नहीं? दयालु है कि नहीं? अजामिल जैसे पापियों का भी पक्ष लेता है, हाथी गजेंद्र का पक्ष लेता है, पिंगला नाम की वैश्याओं का पक्ष लेता है, तो आप जैसे भक्तों का पक्ष नहीं लेगा? जरूर लेगा। ये भरोसा रखो कि कन्हैया हमारा भी एक दिन पक्ष लेगा, हमारा भी साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। भगवान ने ध्रुव जी पर बड़ी दया की और ध्रुव जी को 36,000 वर्षों का राज्य देकर के घर आए। उनके पिता माँ ने खूब सम्मान किया। अंत में ध्रुव जी ध्रुवलोक को मृत्यु के सिर पर पांव रख के भगवत धाम को चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। इन्हीं के वंश में ध्रुव जी की पत्नी हुई इला और भ्रमी, 2 पत्नियां हैं, उत्कल और कल्प वत्सर, 3 पुत्र हुए ध्रुव जी के। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान मांगे कथा सुनने के लिए। पुरंजनोपाख्यान की चर्चा है। पुरंजनोपाख्यान बड़ा कठिन उपाख्यान है भागवत जी का। आप कहो तो मैं सुना दूं, जरा सावधानी से सुनना, समझ, बड़ा ज्ञान है कठिन विषय भागवत जी का है, पर मैं सरलता से सुनाऊंगा, आपको समझ में आएगा। एक पुरंजन, एक पुरंजनी, एक अविज्ञात। कौन है ये? शरीर है, हम हैं पुरंजन, हमारी बुद्धि है पुरंजनी। अच्छा एक बात बताओ, इसे और सरल करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर रिवर्स आएंगे समझाने के लिए। आगे एक कथा आती है कि भगवान ने पुरंजन के द्वारा समाज को बताया कि देखो मोह में नहीं फंसना चाहिए, और नारद जी के द्वारा प्राचीन बरही को उपाख्यान सुनाया गया। अब मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हैं। सुखदेव भगवान ने कहा दूसरे पुत्र का क्या हुआ? प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। मनु जी महाराज के 2 बेटे, उत्तानपाद की कथा आपने सुनी, अब प्रियव्रत की सुनो। प्रियव्रत जी महाराज के विश्वकर्मा की पुत्री वहिष्मती से विवाह हुआ। इनके पुत्र हुए आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर अंग, फिर भगवान ऋषभदेव, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। उन्होंने उपदेश किया, नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिका येन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश किया कि नायम देहो देह भाजाम नलोके, शरीर क्यों मिला है? भोग भोगने के लिए या भजन करने के लिए? अच्छा बताओ मैया, शरीर काहे के लिए मिला है? सांसारिक सुख के लिए कि भजन के लिए? काहे के लिए? भजन काहे के लिए? अच्छा ये बताओ, भजन कब करें? जवानी में, बुढ़ापे में, कब करें? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, 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 बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? तो भजन कब करना चाहिए मेरी माँ? अच्छा जो भजन नहीं करते वो क्या करें? उनके लिए मेरे पास एक उपाय है, कहो तो बताऊं। जो भजन नहीं करते वो क्या करें? वो क्या करें? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। प्रेम से कृष्ण नाम लीन हो, कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के
तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। काला यो दुनिया में मिल जाए गो माटी में। काला यो दुनिया में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। मिल जाए गो पानी में। तू डूब के तू डूब के तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। मेरा मेरा करने वालों मेरा असली घर यहाँ नहीं शमशान में है। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। वो क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी से तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अब बुढ़ापे की समस्याएं क्या क्या हैं वो सुनो। आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो कथा सुनो कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। गर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। गर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। मैंने वालापन खोयो, मैंने वालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। क्यों आना पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तारा में ना मिली हो, तारा में ना मिली हो, ना मिली हो, ना कृष्ण ना मिली हो, तुझ भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो वरना जो भजन ना करें, जो भगवान की कथा ना सुने, भगवान में श्रद्धा ना रखें, ऐसे लोगों के लिए क्या है। तू डूब के मर जा रे
चुल्लू भर पानी। सही है। जो हमारे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वो किस काम का? अच्छा, भरत जी के ज्ञान से, ऋषभदेव भगवान के ज्ञान से उनके 9 पुत्र योगेश्वर हो गए और भरत जी सब छोड़कर गंडकी नदी के तट पर चले गए। अब देखो गलती कहां होती है हम लोगों से। मैया चुप रहो मेरी माँ। मैया, ओ जाने वाली मैया, ओ पंचायती मैया, काहे खड़े होके पंचायत कर रही हो मेरी माँ? बैठो मेरी माँ, कहां जा रही हो? सुनो, सारी बात बहुत ध्यान से सुनने की है। भरत जी जैसे ज्ञानी घर परिवार छोड़ के गए और भरत जैसे ज्ञानी का मन एक मृग में लग गया और भरत जी को क्या बनना पड़ा? ओ मोबाइल वाली मैया, चला लो मोबाइल। कहाँ? व्हाट्सएप पे चली गई। फिर पति परमेश्वर को याद करने लगी। कहाँ हो? सुनो, भरत जी जैसे ज्ञानी जो सब छोड़कर गंडकी नदी के तट पर गए, उनका मन कहाँ लग गया? एक मृग के बच्चे में। और वो मृग का बच्चा जब मरा तो भरत जी उस मृग का चिंतन करते करते भरत जी मर गए। मतलब जब भरत जी मरे तो भरत जी उस मृग का चिंतन कर रहे थे, मेरा मृग मेरा मृग। अब भरत जी जब मर कर गए तो यमराज जी ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। अंते यामति सा गति, जो व्यक्ति मरते समय जिसका चिंतन करता है उसकी वो गति होती है। तो बताओ आप लोग किसका चिंतन करते हैं? क्यों मैया, आप मरते समय किसका चिंतन करोगी? तो मरते समय ही करोगी कि अभी से स्टार्ट करोगी? अभी से स्टार्ट होगा तो मरते समय भगवान का याद स्मरण आएगा, मरते समय ही थोड़ी याद आएगा। इसलिए आप गलती ना करना, मरते समय सावधान। मरते समय, अच्छा ये बताओ भैया, आपके मरने से आपके घर वालों को कोई फर्क पड़ेगा? क्यों भैया, आपके मरने से आपके घर वालों को कोई फर्क पड़ना है? कुछ नहीं होता। लेकिन ये गलतफहमी लोग पाल लेते हैं कि मेरे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता है, आप तो आराम से मरो बिंदास, किसी का कोई काम नहीं रुकता भैया। व्यर्थ में ही आदमी ये टेंशन पालता है कि मेरे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता है। हम तो कहते हैं तुम अभी मर जाओ। कैसे मर जाओ? अब ध्यान से सुनो इसकी भी कथा। मरने का मतलब क्या है? पहले तो ये जानो कि मरने का मतलब क्या है। एक फुटबॉल थी, सारे लोग उसे लात से मार रहे थे। जब लात से मार रहे थे तो फुटबॉल एक साधु से बोली, महाराज कि हमें सब लात क्यों मारते हैं? तब संत जी ने कहा कि तेरे भीतर हवा भरी है, यदि तेरे भीतर हवा ना हो तो तुझे कोई ना मारे। तो आपको लातें क्यों पड़ती हैं? क्योंकि भीतर घमंड की हवा भरी हुई है, ये हवा निकल जाए। अब मैंने बोला कि मर जाओ। एक तोता था, तोता। एक दिन कथा चल रही थी तो साधु जी बता रहे थे संत जी कथा में कि जो कथा सुनता है मुक्त हो जाता है। जो कथा सुनता है वो, बोलो, मुक्त हो जाता है। तोता सुन के कथा बड़ा प्रसन्न हुआ कि भैया हमने तो सुन ली, अब हम मुक्त हो जाएंगे। वो सीताराम सीताराम बोलने लगा। तभी पीछे से एक आदमी आया और तोते को पकड़ लिया। तोते को पकड़ के ले गया, पिंजरे में डाल दिया। अब तोता पिंजरे के भीतर पड़ा पड़ा कहे गुरुजी ने गलत कथा सुनाई। गुरुजी ने कहा था कि कथा सुनोगे, राम राम कहोगे तो मुक्त हो जाओगे। मैं तो राम राम बोला तो पिंजरे में आ गया, मतलब कथा गलत थी। अब एक दिन क्या हुआ कि वहां पर वही साधु जी आए जिन्होंने कथा सुनाई थी तोते को। तो तोता बोला, गुरुजी आपने गलत कथा सुनाई। गलत कहा। गुरुजी ने कहा क्या बोला? बोले आपने बोला था कि सीताराम सीताराम जपो, मोक्ष पाओगे, मुक्त हो जाओगे। बोले मैं तो जपा, तो देखो पकड़ लिया किसी ने कि बढ़िया तोता है, राम राम जपता, पिंजरे में डाल दिया। मुझे तो बंधन मिल गया ना। मुझे क्या मिल गया? बंधन मिल गया। अब बताओ गुरुजी मैं क्या करूं? तब गुरुजी ने कहा कि तुझे मुक्त होना है। बोले हाँ, क्या करूं? तो संत जी बोले तोता एक काम कर, तू मर जा। तोता बोला गुरुजी मर जाऊंगा तो मुक्त तो फिर कौन देखा कि होगा कि नहीं। अरे संत जी बोले असली का नहीं मरना, झूठ मूठ का मर जा। आज जब तेरा मालिक तुझे दाना पानी देने आए तो दोनों पांव ऊपर करके तू गर्दन लटका लेना, मालिक को ऐसा लगे कि तू। अब तोते ने वैसे ही किया। तोते ने वैसे ही किया। सवेरे सवेरे मालिक दाना पानी देने आया तो तोता मरा, मतलब गर्दन लटकी पांव ऊपर। मालिक को लगा कि तोता मर गया, पिंजरे से निकाला और जैसे ही निकाला तोता फुर्र से उड़ गया और ऊपर जाके बोला गुरुजी ने सही बोला कि राम राम तो जपोगे तो मुक्ति मिलेगी, पर एक काम और करना पड़ेगा, जगत के लिए मरना पड़ेगा, जगन्नाथ के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। जब तक जगत के लिए मरोगे नहीं, क्योंकि जब तक जिंदा रहोगे तुम गधे की तरह फिरते रहोगे। जब तक जिंदा रहोगे तो गधे की तरह काम करते रहोगे। सारी जिंदगी तुम्हारी जरूरतें पूरी ना होंगी, कामनाएं पूरी ना होंगी। इन्हीं को पूरा करते करते आप पूरे हो जाएंगे। आप पूरे हो जाएंगे पर आपकी कामनाएं पूरी
चलो बताओ, रावण के सिर कितने थे? रावण के सिर कितने? कौन कितने? 10। अब जरा बताओ कि रावण के 10 सर थे तो रावण मंजन कैसे करता रहा होगा? पहले यहां वाले मुंह पे दाग कर ये वाला कैसा कठिन काम रहा, क्यों? अच्छा, रावण जब 10 सिर थे तो करवट कैसे लेता रहा होगा? चित्त पड़ता होगा ऐसा, क्यों? करवट तो लेते बनते ही ना रहा होगा, क्यों भैया? रावण के 10 सिर कैसे थे? ऐसे नहीं थे कि रावण सदा 10 सिर का था। 10 सिर का मतलब है रावण की इच्छाएं हमसे आपसे 10 गुनी ज्यादा थी। रावण की कामनाएं हमसे 10 गुनी ज्यादा थी, इसलिए कहते हैं दशानन। आप लोग यदि ज्यादा कामना करेंगे तो आपके भी सिर ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए कहता हूं, अपने उस मुख को कुचल दो, अपनी उस इच्छा को कुचल दो जो इच्छा आपको भगवान से दूर करती हो। उस इच्छा को मार दो। इसलिए कहता हूं, मर जाओ। कैसे मर जाओ? जैसे तोता मर करके मुक्त हो गया। जगत के लिए मर जाओ, बेटे के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए अब मर जाओ। अब केवल जिंदा रहो तो केवल गिरधर गोपाल के लिए। तो ये भक्तों, भरत जी बड़े ज्ञानी, पर क्या बन गए? मृग। क्योंकि मरते समय चिंतन, आप लोग मरते समय भगवान का चिंतन करना, मरते समय सावधान रहना, वरना घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों भैया, ये बंद पड़ा है एक साइड? घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरफ घर वालों को कोई, आप जब मरोगे तो घर वाले, आप जब मरोगे ना तो घर वाले चाय पिएंगे तब भी। जब कोई मर जाता है ना तो पड़ोसी लोग बड़ी चाय वाय लेके आते हैं और बोलते हैं, अब मत रो, थोड़ा चाय पी लो, ठंडी हो रही है, बड़ी मेहनत से बनाई, अदरक वाली है। सास मरी पड़ी है और बहू चाय पी रही है, मस्त बनाई है, तेरी सास मरेगी तो हम तेरे यहां भी लाएंगे। चाय पी रही है और चाय खत्म, फिर चालू, फिर वही चालू नाटक। ये दुनिया को कोई, ये बात सही है कि गलत है? जब आदमी मरता है तो अड़ोसी पड़ोसी चाय वाले आते कि नहीं? आपके यहाँ ये परंपरा है? हाँ, चाय पी पी के आदमी रोता है। आदमी तो बिना चाय पिए रोए भी ना, रोने के लिए उसको चाय चाहिए। आजकल का आदमी बड़ा मतलबी है, फ्री में आंसू तक नहीं बहाता। बात सही है कि गलत है? हाँ, अच्छा। तो आप लोग सावधान। भरत जी दुर्गति को पा गए। यमराज बोले कि आपको अब मृग बनना पड़ेगा। भरत जी मृग बने और तीसरा जन्म फिर मनुष्य का मिला, जहां राजा रहुगण को उपदेश किया। अब जो उपदेश किया वो बड़ा गजब है। राजा रहुगण ने भरत जी को पालकी कंधे पर दे दी। भरत जी चल रहे हैं, चींटी ना दब जाए, जरा उछल कूद करके चल रहे। राजा रहुगण बोला, क्यों रे, तुझे चलना नहीं आता? ठीक ठीक, मैं मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी बोले, ये बताओ भैया, तुम मारोगे किसे? चलो थोड़ा ज्ञान की बात कर लेते हैं। बताओ, मृत्यु किसकी होती है? शरीर की कि आत्मा की? कौन मरता है? कौन मरता है? हाँ, शरीर भी नहीं मरता, व्यवहार में कहा जाता है मरता है। चलो मान लेते हैं कि मरता है, पर मेरी दृष्टि से शरीर भी नहीं मरता। मैं सिद्ध करता हूं कैसे, सुनो। शरीर बना 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब हम मरते हैं तो चिता पर जलते हैं तो अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है, जल तत्व जल में मिल जाता है, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में। बताओ, अब मरा कौन? 5 तत्व से तुम बने थे, 5 में समा गए। माटी से बना था घड़ा, घड़ा टूटा तो माटी में मिल गया, माटी से बना था, माटी में मिल गया। इसे मरना थोड़ी कहते हैं, पर चूंकि व्यवहार में कहते हैं कि मर गया तो कहना पड़ता है कि मर गया, पर तत्व की दृष्टि में कोई मरता नहीं। हम जहां से आए हैं वहां जाते हैं, जहां से आए हैं वहां जाने के नाम को लोग कहते हैं मर गया। 5 तत्व से बने, 5 में मिल गए, बात खत्म। अब ये बताओ मैया कि जब आप मरती हो तो ये बताओ, नर्क स्वर्ग कौन जाता है? क्यों भैया, आप जब लोग मरते हैं तो नर्क स्वर्ग कौन जाता है? शरीर जाता है कि आत्मा जाती है कि मन जाता है कि बुद्धि जाती है कि चित्त जाता है, इंद्रियां जाती हैं या पड़ोसी जाता है? जब हम मरते हैं पीली मैया, स्वर्ग कौन जाता है? ये मैया। नर्क कौन जाता है? ये बताओ, कौन जाता है? मैया बताओ मेरी माँ। ए मैया, तुम तो सिर ऐसे ढकी हो जैसे हम तुम्हारे जेठ लगते हो। हाँ? हाँ? हम तो तुम्हारे बच्चा हैं, तुम्हारे छोरे हैं, हम तो तुम्हारे दास हैं, भाई हैं, पुत्र हैं आप सबके। आप ब्रजवासियों के हम कौन? दास, सेवक, आप सबके पुत्र। आप कितने लोग हमें अपना पुत्र मान रहे हैं, भाई मान रहे हैं, दास मान रहे हैं, सेवक मान रहे हैं, सखा मान रहे हैं। आप सबन को दास हूं मैया, मैं जेठ ना है, मैं सबन से छोटू हूं। अच्छा सुनो, जब हम मरते हैं तो स्वर्ग नरक कौन जाता है? उत्तर भैया, कौन है? कर्म। अरे कर्म तो जाएंगे, पर कर्मों को भोगेगा कौन? भोगने के लिए कोई चाहिए ना। आत्मा को लिखा है गीता में, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को सुख नहीं, दुख नहीं होता, शरीर यहीं जल जाता है। फिर लोग कहते हैं स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, मोक्ष पाओगे। भैया ये स्वर्ग जाता कौन है, नरक जाता कौन है? हम तो यहीं जल जाते हैं चिता पर। आत्मा को स्वर्ग नरक से कोई मतलब नहीं, आत्मा ऑलरेडी मुक्त है, ऑलरेडी
गीता में नहीं कहा भगवान ने वासान से जीर्णानी यथा विहाय, जैसे कपड़ा आप बदल के फेंक देते हो फिर नया, ऐसे शरीर को त्याग कर आत्मा नया कपड़ा धारण। आत्मा को ना बंधन ना मुक्ति, ना आग जला सकती, ना वायु उड़ा सकती, ना पानी गीला कर सकता, आत्मा के बारे में है ना। तो आत्मा को नरक में यातनाएं थोड़ी मिल सकती, यमराज कितनी ताकत के वो आत्मा को कष्ट दे सकते। सवाल खड़ा हुआ कि नरक स्वर्ग जाता कौन है? हम तो यहीं जल जाएंगे चिता पर, कौन जाएगा? मैया क्या बोलती तू? हाँ क्या बोलूं मैं? यही बोलो कि कौन जाता है स्वर्ग नरक। मैया कह रही है क्या बोलूं मैं, यही तो बोलना है कि कौन जाता है स्वर्ग नरक। बताओ बोलो अब कौन? सुनो चलो बताओ कितने शरीर होते हैं? टोपी वाले भैया कितने शरीर होते हैं? एक। ये भैया कह रहे एक। आप बताओ चश्मा वाले भैया दादाजी कितने शरीर होते हैं? 2। और आगे बढ़ो। शरीर होते हैं 3। ये बेसिक ज्ञान है, ये ज्ञान सबको होना चाहिए हर सनातनी को, क्योंकि जब ये बात सुनो मेरी ये बात आप समझ लोगे तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। बहुत सारे सवाल होते हैं, नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है, मोक्ष किसका होता है, हमारा आत्मा एक है तो फिर इतनी सारी आत्माएं कहां से आ गई? जब आत्मा का जन्म नहीं होता, मरती नहीं, तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? ये बहुत सारे सवाल हैं और जिनका कोई बहुत बड़ा उत्तर नहीं है, जरा सा उत्तर है। मैं एक जो पूरी बात सुनाऊंगा, कंप्लीट बात सुन लेना, आपको सैकड़ों सवाल के उत्तर मिल जाएंगे इससे। सुनो, हमारे शरीर होते हैं 3। हमारे पास कितने शरीर हैं? 3। पहला शरीर बैठा है सामने, इसे बोलते हैं स्थूल शरीर। एक शरीर और होता है जिसे कारण शरीर कहते हैं। कारण का मतलब होता है कि जिस कारण आपको मनुष्य बनाया, जिस कारण आपको इस भाई बिना कारण के कार्य नहीं होता। कुत्ता बना ये आदमी, ये कुत्ता क्यों बना? कोई कारण रहा होगा इसलिए भगवान ने कुत्ता बनाया। ये चिड़िया क्यों बनी? कोई कारण रहा होगा तो चिड़िया बनी। ये सुखी क्यों है? कोई कारण, वही सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर 4 चीजों से मिलकर बनता है। सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? 4। हमारा ये शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? 5। स्थूल शरीर बना मैया 5 चीजों से, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। और सूक्ष्म शरीर जिससे हम सपना देखते हैं, वो शरीर 4 चीजों से मिलकर बनता है। बोलो मन, बोलो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। ठीक है, इन चारों के समन्वय को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब हम मरते हैं तो हमारा ये शरीर जलता है, पर जो सूक्ष्म शरीर होता है जिससे हम सपना देखते हैं, यमदूत आते हैं, उसी शरीर को पकड़ करके ले जाते हैं और वही स्वर्ग और नरक का भोक्ता बनता है, वही जाता है उसी का। अब कबीरदास जी कहते हैं कि माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कौन मरता है? शरीर मरता बार बार, पर वो सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता। सूक्ष्म शरीर को मन भी कह सकते हैं। चलो बताओ, मन मरता है? आदमी मर जाता है पर मन नहीं मरता, ना भरता है ना मरता है, ना मन भरता है ना मन मरता है। तो हमें पकड़कर यमदूत ले गए तो क्या पकड़ करके ले गए? वही सूक्ष्म शरीर। और जब आपका अगला जन्म होगा तो वही सूक्ष्म शरीर आपका वही होगा। हम शरीर बदला स्थूल, सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बदलता, याद रखिएगा। अब सवाल खड़ा हुआ, जो पिछले जन्म में मेरा सूक्ष्म शरीर था वही इस जन्म में, अगला कुत्ते का बिल्ली का भी शरीर मिला तो सूक्ष्म शरीर वही रहेगा, भले वो एक्टिव ना हो पर पड़ा रहेगा। जब मौका मिलेगा वो अपना विस्तार करेगा। ये विषय बड़े गूढ़ हैं, बड़े लंबे सत्संग से समझ में आते हैं, परंतु आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए कि स्वर्ग नरक का भोक्ता शरीर ये वाला नहीं, सूक्ष्म शरीर। क्लियर? अब एक सवाल और है कि आत्मा जब जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, तो फिर जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? क्यों भैया? जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता, मरती ही नहीं, तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? जनसंख्या बढ़ रही है मतलब आत्माएं बढ़ रही हैं। चाइना तो नहीं बना रहा है आत्मा। सुनो, इसका भी उत्तर है। बताओ, दर्पण एक है और एक दर्पण है तो आप एक दिखोगे, और 1000 दर्पण रखे जाएं तो आपका 1000 चित्र होगा कि नहीं? 1,00,000 दर्पण होंगे तो आपके 1,00,000 चित्र होंगे कि नहीं? हाँ, उसी तरह ईश्वर एक है पर उसके चित्र अनेक हैं। उस अनेक चित्र का नाम ही आत्मा है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो जो हमारे भीतर आत्मा है वह आत्मा ईश्वर का ही चित्र है। जैसे दर्पण में कौन दिख रहा? आपका चित्र, उसे कहते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। पर सरल भाषा में आप समझो, जैसे दर्पण में हमारा चित्र दिखता है, उसी तरह हमारे चित्र करोड़ों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? 1000 दर्पण तो 1000 चित्र, करोड़ दर्पण तो करोड़ चित्र। उसी प्रकार शरीर है दर्पण और आत्मा है ईश्वर का इस दर्पण में चित्र। बोलो हाँ। नहीं कहते तोरा मन दर्पण कहला, तेरा मन, तो हमारा ये सब दर्पण है और चित्र किसका दिख रहा? हमारे भीतर भी कौन दिख रहा? भगवान। हमारे भीतर से भगवान निकल जाएं तो हम अभी गिर जाएंगे। बोलो हाँ। खेल उसी चित्र का तो है जिसे आप आत्मा कहते। तो आत्मा किसका स्वरूप है? ईश्वर का। चलो, भरत जी ने जब राजा रहुगण को समझाया तो भरत जी के ज्ञान से राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े और भरत जी के दिव्य ज्ञान से कि मारेगा किसे?
राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े। भरत जी दोनों भगवत चिंतन करते भगवत धाम गए। ये राजा रहुगण के अभिमान को दूर किया। इसके बाद 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में है। जो पापी, अच्छा नरक जाने से किसे बचना है? आप में से कितने लोग नरक जाने से बचना चाहते हैं? वैसे आप लोग नरक जाओगे ही नहीं, ब्रजवासी हो। अच्छा ये बताओ, आप लोग पाप तो कोई करते नहीं होगे कि करते हो? करते हो। यदि करते हो तो फिर भैया देखो अपने को सावधानियां कर लेनी चाहिए। क्या करें? अजामिल नरक जाने वाला था, पर उसके मुंह से क्या निकल गया? भगवान का नाम। आप भी काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल। भगवान का नाम जपोगे और पाप नहीं करोगे, गलतियां नहीं करोगे तो कल्याण अवश्य होगा। अजामिल जैसा पापी तर गया नाम के बल पर। यहां भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। किसकी महिमा है? इसलिए मैया नाम जपा करो, चलते फिरते भीतर चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण राधे कृष्ण चलता रहे अंदर नाम। नाम ही कल्याण करेगा। अब ये बताओ कि नाम के बल पर पत्थर तर गए कि नहीं? तो जब नाम के बल पर पत्थर तर गए तो नाम के बल पर हम नहीं तर सकते? उस नाम पर भरोसा हो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अजामिल का उद्धार हुआ। अजामिल पिछले जन्म में कौन था? साधु। अच्छा अभी हमने आपको एक कथा सुनाई कि जब ध्रुव जी को भगवान मिले तो सारे भक्तों ने विद्रोह कर दिया, अब भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। तब भगवान ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले आपने 5 साल में ध्रुव जी को दर्शन दिया, हमें तो दिया नहीं। तब भगवान ने कहा कि चलो हम आपको दिखाते हैं। तब ले गए, एक हड्डियों का पहाड़ लगा था। तो संतों ने भक्तों ने पूछा कि ये पहाड़ किसका है? बोले हड्डी का। बोले किसकी हड्डी है? बोले ध्रुव जी की। ध्रुव जी की? हाँ, ध्रुव जी ने पहले सैकड़ों जन्म लेकर, हजारों जन्म लेकर खूब तपस्या की और तपस्या करते करते हड्डी निकल रह गई, शरीर सूख गया। ऐसे करोड़ों जन्मों के बाद आज ध्रुव का जन्म हुआ और इन्हें 5 साल की उम्र में 6 महीने में ही भगवान 5 महीने में मिल गए, क्योंकि इन्होंने पहले तपस्या कर चुके हैं। इसलिए आज से तपस्या करो, प्रभु से प्रेम करो, कभी ना कभी भगवान का दर्शन होगा जरूर, ये भरोसा रखिएगा। अजामिल कौन थे पिछले जन्म में? अजामिल एक पंडित जी थे, एक साधु थे। एक बार क्या हुआ कि अजामिल पिछले जन्म में एक संत थे। इनका शरीर ना सर्दी के कारण बिल्कुल ठंडा पड़ गया। वहां से एक वैद्य जी गुजरे, तो वैद्य जी की एक जवान लड़की थी। तो वैद्य जी ने देखा कि कोई साधु मरा पड़ा है। तो वैद्य था, उसने नबज पकड़ी और देखा कि भाई ये तो अभी जिंदा है, इसे गर्मी दे दी जाए तो ये जिंदा हो जाएगा। भाई वैद्य तो जानता है। पर वैद्य ने कहा कि गर्मी कैसी दी जाए? आग की गर्मी तो लेट काम करेगी, तो क्या किया जाए? इसे देह की गर्मी दी जाए। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो माँ उसे अपनी छाती से क्यों चिपकाती है? क्योंकि माता की गर्मी बच्चे को मिलती है। माता की गर्मी बच्चे को मिलती है। तो वैद्य जी बोले कि इसे तो शरीर की गर्मी चाहिए, पर शरीर की गर्मी कैसे? तो वैद्य जी की जवान लड़की थी। तो वैद्य जी ने कहा बेटा तू एक काम कर, तू साधु के पास जाकर अपने शरीर की गर्मी, जैसे माता बेटे को गर्मी देती है, ऐसे तू अपनी गर्मी जरा साधु को दे, वरना ये मर जाएगा। तो वैद्य जी की बेटी तैयार हो गई कि भाई उपचार है। जाकर के वो साधु से चिपक गई और जैसे ही वो चिपकी, गले लगाया। भाई गले लगना मतलब गर्मी ट्रांसफर हो रही है, आदान प्रदान। तो साधु को उस लड़की ने गले लगा लिया। जैसे ही गले लगाया, धीरे धीरे साधु का शरीर गर्म होने लगा और होश आया। जब होश आया तो साधु ने देखा कि मेरे से एक लड़की चिपकी है। तो साधु को आया गुस्सा, अरे मैं जरा सो क्या गया, तू आके चिपक गई, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने वैश्या की तरह काम किया है, जा तू मेरा साधुत्व भंग करना चाहती, जा तू वैश्या हो जा। लड़की बोली लो अच्छा खासा जा रहे थे, श्राप गले बन गया वैसा होने का। तब लड़की बोली महाराज सुनो, मैंने आपके साथ केवल आपकी जान बचाने के लिए, प्राणों की रक्षा करने के लिए देह की गर्मी दी है, ना कि मेरा मन गलत था। लेकिन आपने बिना पड़ताल किए, बिना जाने श्राप दिया है। तो जाओ, मैं भी आपको श्राप देती हूं कि यदि मैं वैश्या बनूंगी तो मुझ वैश्या के कारण ही आपका उद्धार होगा। वही साधु अगले जन्म में अजामिल बना था। तो पिछले जन्म का संस्कार। अजामिल का निकुब्जे दुजा कश्चित दासी पति अजामिलहा नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। अजामिल ने अपनी पत्नी को छोड़कर एक वैश्या से संबंध बनाया और वैश्या से 10 बच्चे पैदा किए। और उसी वैश्या के कारण अजामिल ने अपने आखिरी पुत्र का नाम नारायण रखा। साधु आए, कहा कि बेटी तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। अजामिल का आखिरी बेटा 10वां क्या नाम था? नारायण। और ये नारायण उस वैश्या के कारण इसका नाम नारायण पड़ा। तो वैश्या ने अपने पति को विवश कर दिया नारायण नारायण जपने के लिए। जब वो अजामिल बेटे को बुलाए, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा ना, तो बेटे ने तो नहीं सुना। आखिरी समय पर भगवान को पुकारा बेटे को, बेटा दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणावयम। जब पुत्र नारायण को पुकारा तो पुत्र नारायण ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। जाओ, अजामिल पुकार रहा, आ गए। यमदूतों को पार्षदों ने डांट लगाई। चलो, यमदूतों ने कहा कि ये तो हमारा ग्राहक है। पार्षदों ने कहा तुम्हारा ग्राहक था, जब से प्रभु का नाम लेना स्टार्ट किया अब हमारा कस्टमर हो गया है, अब हम अपनी दुकान लेके जाएंगे, इसका उद्धार हो गया। अच्छा, तो पार्षदों से यमदूतों ने कहा कि भगवान का नाम कोई ले ले तो नरक नहीं जाना पड़ता। पार्षदों ने कहा नहीं, कितना भी बड़ा पापी हो
जन्म जन्म का पापी हो, पर भगवान का नाम जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर समाप्त कर देती है, ऐसे भगवान का एक नाम जन्म जन्म के पापी को भी उसके पाप को जलाकर भस्म कर देता है और वह व्यक्ति पुण्यात्मा हो जाता है। इसलिए कहता हूं नाम जपो पर श्रद्धा से। मैया अजामिल पिछले जन्म में क्या थे? साधु थे। आज भगवान के कारण क्या हुआ? अच्छा यहां एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं। ये बताओ, आप अजामिल की कथा सबको पता है, जितने आप लोग बैठे मुझे पता कि आप सबको पता है। ये बताओ कि जब अजामिल ने नारायण का नाम लिया तो नाम लेके क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ अजामिल का? चलो बताओ क्या हुआ? उद्धार हो गया? बोलो नहीं। पार्षदों ने कहा कि तुमने नाम एक लिया, जाओ। एक नाम से बस ये हुआ कि तुम नरक जाने से बच गए। अब तुम्हें हम 12 साल की उम्र और देंगे। 88 साल का था अजामिल जब उसने पुत्र को पुकारा। अब 12 साल और देंगे। इस 12 साल में यदि तुमने प्रभु का भजन किया तो तुम्हारा उद्धार होगा, वरना तुम्हारी फिर गति तुम जानो। तब अजामिल को 12 साल का टाइम मिल गया एक नाम के बल पर। आप लोगों ने भी पिछले जन्म में भक्ति की होगी तो आपको टाइम मिला है, मनुष्य का शरीर पाया, मतलब टाइम मिला है। भजन कर लो रे भैया, वरना बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत क्षति होने वाली है। अजामिल ने 12 साल सब छोड़कर एकांत में हिमालय के तट पर केवल नाम जप किया, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। उसने सोचा एक नाम से ये हो गया तो खूब नाम जपो, नाम श्रीमन्नारायण। फिर बाद में अजामिल जब 100 साल का हुआ तब उसकी सदगति हुई। तो अजामिल आप ये सोचो कि एक नाम से, तो सुनो, एक नाम से काम हो सकता है, पर एक नाम के ही भरोसे ना रहो ना, और नाम जपो ना भैया, और नाम लो, क्योंकि वो आखिरी में भी निकल पाएगा। एक के भरोसे रहोगे तो निकल पाएगा, इसकी गारंटी है नहीं है, इसलिए नाम जप करो। एक बार क्या हुआ, अजामिल का उद्धार हो गया। दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने उपदेश किया और उनका कल्याण किया। एक बार क्या हुआ कि देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। गुरु जी नाराज हो गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और यज्ञ कराया। महर्षि त्वष्टा ये विश्वरूप ने राक्षसों को भी आहुति दे दी, तो इंद्र ने गुरु का सिर काट दिया। तब ब्रह्म हत्या लगी। 4 स्थानों में इंद्र ने ब्रह्म हत्या बांटी, स्त्री को रज के रूप में, जल को झाग के रूप में, वृक्षों को गोंद के रूप में और पृथ्वी को बंजर भूमि के रूप में। और बाद में वृत्तासुर प्रकट हुआ और इंद्र के हाथों वृत्तासुर का उद्धार हुआ। अब यहाँ एक बात समझने की है। राजा परीक्षित जी ने कहा, हे सुखदेव भगवान, वृत्तासुर तो राक्षस था पर उसने बड़ी स्तुति की भगवान की। वह कहा, नानाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहयकांक्षी। इस तरह से अजामिल बड़े प्रेम से वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। परीक्षित जी ने कहा कि ये तो राक्षस था, पर भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा कि ये इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म का भक्त था। चित्रकेतु नाम का एक राजा था। उस राजा की बहुत सारी पत्नियां थी, पुत्र किसी को नहीं हुआ। तब राजा बड़े परेशान। तब नारद जी आए और नारद जी से कहा, एक संत आए, संत से कहा, महाराज मुझे बेटा नहीं है। संत ने फल दिया, पत्नी को खिलाया। कृतद्युति नाम की पत्नी को एक बेटा हुआ। 5 साल का बेटा हुआ ना, तो रानियों ने उस बच्चे को जहर देकर मार दिया। राजा रोए, रानी रोई कि मेरा बेटा मर गया। अब यहाँ मैं एक छोटी सी बात आपको समझाऊं। चलो ये बताओ कि ये जो पत्नी है आपकी, पति है आपका, बेटी और बेटा, ये कौन लोग हैं आपके? क्या रिश्ता है आपका पिछले जन्म का आपकी पत्नी से? कोई रिश्ता तो था, इसलिए वो आपकी पत्नी बनी। कोई रिश्ता था, वो आपका पति बना। कोई रिश्ता था कि ये आपका बेटा बना, बेटी बनी। चलो बताओ मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, पति हैं आपके? पति हैं? क्या रिश्ता था आपका पिछले जन्म में उनसे? नहीं पता? आज हम बताएंगे। बेटा है आपका, बेटी, क्या रिश्ता था पिछले जन्म में? आज हम बताएंगे सब। लाल मैया, आपके पति से आपका पिछले जन्म का क्या रिश्ता था? नहीं पता? क्यों भैया, आपके बेटा है, क्या रिश्ता था पिछले जन्म में आपका बेटे से? हम बताएं? सुनो, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बेटे, आपकी बेटी से आपका क्या रिश्ता था? सुनो, क्या रिश्ता था? चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, उनके संतान नहीं थी। संतान हुई संत कृपा से, तो 5 साल बाद मर गई। राजा रोए कि बेटा क्यों मरा? तब नारद जी से कहा कि आप जिंदा करो। नारद जी ने जिंदा कर दिया। लो भैया तुम जिंदा ले लो। जब बेटा जिंदा हुआ तो बाप ने पूछा कि भैया ये बता, तू मुझे छोड़ के चला क्यों गया, मर क्यों गया? तब उस मरे हुए बेटे ने जिंदा होकर अपने पिता से ये बताया कि मैं 5 साल की उम्र में मर क्यों गया। ध्यान से सुनना, ये नारद जी की कृपा से और असंत खड़े हैं ना, तो मरे को जिंदा कर दिया। अब ये जिंदा इसलिए किया कि राजा को बता सके कि 5 साल के लिए ही तेरा बेटा क्यों बना। तो सुनो, उस बेटे ने जो कहानी सुनाई वो हम सबकी कहानी है। मैं 2 कथा सुनाऊंगा, आपकी कथा होगी, आप सबकी बात होगी। सुनो, उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भिक्षा मांगने आया, आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, गाय का सूखा हुआ गोबर दे दिया, ओपले कंडे, मैंने ध्यान नहीं दिया, कंडों पे शाम का टाइम आग लगा दी, सारे कंडे जल गए, उनमें बहुत सारी चींटियां थी, सारी चींटियां जल गईं। आपकी रोटियां 5 बनाई मैंने, आटे से 5 रोटियां बनी, भोग लगाकर 5 रोटियां खाई। मैंने पिछले जन्म में आपकी 5 रोटियां खाई, तो इस जन्म में आपका 5 वर्ष तक बेटा बनकर 5 रोटियों का मैंने हिसाब चुका दिया। मैंने उन चींटियों को आग में जला के मारा, वो सारी चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई और उन्होंने इस जन्म में मुझे जहर देकर मार दिया।
वो तो भोग लगाए भगवान को, तो एक ही जन्म में सबका हिसाब चुक गया, वरना ना जाने कितने जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। ये कथा ये बताती है कि आपकी जो पत्नी और पति है, ये पिछले जन्म का कोई आपका लेन देन बाकी था, जो इस जन्म में चुक रहा है। आपका बेटा अच्छा है तो किसी का बेटा बुरा है। क्यों? सबके बेटे अच्छे क्यों नहीं है, बुरा क्यों है? अब सुनो, एक महिला एक गुरुजी के पास गई। गुरुजी, हमारा पति बहुत मारता है। गुरुजी बोले खाना देता है? हाँ हाँ देता है। गुरुजी बोले जा। 5 दिन बाद फिर आई, गुरुजी बहुत मारा। संत जी ने कहा खाना देता है? देता है, जा। अरे महाराज आप बार बार भगा देते हो, ये बताओ हमारा पति मारता क्यों? क्या बिगाड़ा मैंने? मैं उसको देवता मानती हूँ, मैं उसकी सेवा करती हूँ, वो मारता? तब गुरुजी ने कहा बेटा वो इसलिए मारता है क्योंकि पिछले जन्म में तूने उसे बहुत मारा था। मैंने मारा? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा पिछले जन्म का बदला ले रहा है वो। कौन सा बदला? तब गुरुजी ने कहा सुन, पिछले जन्म में तू उसकी सौतेली माता थी। कौन सी माता? सौतेली माता। तूने उस बच्चे को इतना मारा था पिछले जन्म में। सौतेली माँ कैसा व्यवहार करती है? सारी सौतेली माँ गलत नहीं होती, लेकिन कुछ माएं तो बच्चों के साथ बड़ा अत्याचार करती हैं। सौतेली थी ना, तो हाथ पांव बांध के धूप में खड़ा कर देती थी, मारती थी, 2-2 दिन उस बच्चे को खाना नहीं देती थी। वही तेरा सताया, तेरा सौता बेटा इस जन्म में तेरा पति बनकर आया, और जो तुझे मार रहा है ना, वो उतने ही थप्पड़ मारेगा जितने थप्पड़ तूने मारे थे, थोड़ा ब्याज और लगेगा बस। सच बताऊं, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये बताओ भैया कि दशरथ जी को राम के लिए तड़प तड़प के मरना पड़ा कि नहीं? जोर से, जोर से। हाँ, क्यों मरना पड़ा? तेरा कारण बताओ। क्यों? क्योंकि दशरथ जी ने भी किसी बाप को तड़पा तड़पा के पुत्र के लिए मारा था। क्योंकि दशरथ जी ने जब श्रवण कुमार को मारा तो श्रवण के माँ बाप अंधा अंधी तड़प तड़प के बेटे के लिए मर गए। बोलो हाँ, जब कोई बाप अपने बेटे के लिए तड़प तड़प के मरेगा तो आपको भी अपने बेटे के लिए तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। आप भले भगवान के बाप हो, कर्म दंड सबके लिए। कोई बचा हो ईश्वर की अदालत से तो बताना। भगवान के पिता को भी कर्मदंड भोगना पड़ा। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, कोई देखे ना देखे, विधाता देख रहा है, गलत ना करियो माँ। भैया बचियो गलत काम करने से। ईश्वर का हिसाब एक जन्म में पूरा नहीं होता। आज जो मिल रहा है तुम्हें, हो सकता है वो पुराना हो। तुम्हारी पत्नी कौन है? तुम्हारे कर्मों का फल। तुम्हारा पति, तुमने बुरे कर्म किए, तुम्हारी पत्नी चाइना मॉडल आ गई। तुम अच्छा कर्म करोगे, ब्रांडेड पत्नी आएगी, सेवा करेगी, हाथ धो धो के पिएगी, आरती उतारेगी। तुम्हारा बेटा अच्छा है, बाप की आरती उतारता है, बहुत अच्छा बेटा, ब्रांडेड बेटा है। तो तुम्हारा बेटा लाते मारता है, चाइना मॉडल है, सस्ता वाला। तुम्हारे पुण्य कम थे, सस्ता पकड़ा दिया ईश्वर ने। इसलिए कहता हूं पुण्य करो, अच्छे अच्छे पुण्य से अच्छा परिवार मिलता है। बोलो हाँ। तुम कितनी भी अच्छी लड़की ढूंढ लो बाजार में, आजकल लोगों को अच्छी लड़कियां नहीं मिल रही हैं, अच्छे लड़के नहीं मिल रहे। साहब तुम्हारा पुण्य ही नहीं था, इसलिए अच्छे परिवार ही नहीं मिल रहे। अच्छा परिवार पुण्य से मिलता है। बोलो हाँ। लेकिन आजकल के कोई पुण्य करते ही नहीं। ये छोरा कोई पुण्य नहीं करते, और लड़की बड़ी मस्त चाहते हैं कि अच्छी मिल जाए। पुण्य करोगे तब ना छोरी बढ़िया मिलेगी, ब्रांडेड, वरना चाइना मॉडल शादी के 4 महीने बाद 10 लाख लेके तलाक का केस डाल के भाग जाएगी।